प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का कि महान खुदा ने एक अवसर हमें और दिया कि हम उसकी हजूरी में उसके बड़े फजल से बैठ सकें। मेरे बहनों और भाइयों, उस जीवित परमेश्वर का मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि महान परमेश्वर हम सब के बीच में मौजूद है। हम अपने आप को किसी भी कंडीशन में इस जगह पर लेकर आए उसके बड़े फजल से। धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज की सुंदर शाम के लिए, आज के इस समय के लिए जो महान परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप करवाया। सचमुच वो जीवित परमेश्वर जब तक हमें सामर्थ न दे बोलने की, तब तक हम उसके महिमा आप अपने जीवन से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन भी यही कहता है कि हमें अपने जीवन से उसको उसके सामर्थ्य शब्दों के द्वारा ही महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें वो बातों को याद करना है कि कैसे वो हमें उस दलदल से निकाल कर लेकर आया और हम सब पे बड़ी दया करी। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को कभी मत भूलना अपने जीवन में कि खुदा ने कैसे हम पे बड़ी दया करी, कैसे उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सब पापियों के लिए जो कि गहरे अंधकार में थे क्रूस पे चढ़ाया, ताकि हमारे गुनाह माफ हो सकें उस पे विश्वास करने से और हम अनंत जीवन को पा सकें। मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच हमें अनंत उसके स्वरूप में जो मिला, हमें उसके फलों के द्वारा हम उसका धन्यवाद करते हैं। सचमुच जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, उसके सामर्थ्य शब्दों को मांगता हूँ कि जो कुछ भी इस जगह से बोला जाए, जिस तरह भी उसके सामर्थ्य शब्दों के द्वारा हम उसकी महिमा करें, सब कुछ उसके लिए हो, उसके द्वारा हो। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, धन्यवाद करता हूं उस जीवित परमेश्वर का इस मेल मिलाप के लिए। अब समय है कि हम जो भी समय खुदा ने हमारे लिए इस जगह पर ठहराया कि हम उसकी स्तुति गा सकें, उसकी आराधना कर सकें। उसके बड़े फजल से हमारे बीच में खुदा का बेटा भाई परवेश, जो कि खुदा के उन गीतों को जो उसके फजल के द्वारा गाया जाता है, उनके सामर्थ्य शब्दों के द्वारा उसकी महिमा अपने जीवन से दे सके। सो मेरे बहनों और भाइयों, हम मिलकर इस आनंद को एक साथ लें, ताकि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सके, ताकि वो अनुग्रह हम पे कर सके और उस अनुग्रह के द्वारा जितनी भी हमारी कमजोरियां हैं उस पे हम फतेह पाएं। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। सो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं और आगे जो भी खुदा ने हमारे मनों में डाला, हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना सच्ची आत्मा में होकर कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस सुंदर शाम के लिए जो खुदावन खुदा आपने हम पे फजल किया और एक मन होकर बिठाया। पिता प्रभु, सचमुच जीवित परमेश्वर, हम में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं कि खुदा तेरे हजूरी में आ सके। आपने हम पे बड़ी दया करी, अपना अनुग्रह हम पे किया कि हम एक मन होकर इस जगह पर इकट्ठा हो सके और तेरी महिमा तुझे दे सके। महान परमेश्वर, मैं अपने आप को इस जगह पर जितने जन बैठे हैं सब जन को, और जितने ऑनलाइन हैं सब जन को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देता हूँ। पिता प्रभु, जितने जन इस महिमा को देख सकें पिता प्रभु, जो तेरे द्वारा होने जा रही, पिता प्रभु महान परमेश्वर, उनके जीवनों में अपनी उन आशीषों को उतार पिता प्रभु, जो तूने उनके लिए ठहराई। पिता प्रभु खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु। महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। आप सच्ची दाखलता है, आप जीवन और पुनरुत्थान है, आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन की ज्योति हैं।
पिता प्रभु महान परमेश्वर, बहते जल का सोता आप है पिता प्रभु महान परमेश्वर, आपको छोड़कर कहाँ जाएं। खुदावन खुदा आपका धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु, जितने तेरे बेटे और बेटियाँ इस जगह पर मौजूद हैं पिता प्रभु महान परमेश्वर, हमारे सबके जीवनों से तुझे महिमा मिल सके, क्योंकि आप आदर जलाल और महिमा के योग्य हैं पिता प्रभु। आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं पिता प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे उद्धार करता है पिता। तेरी उपस्थिति तुझसे मांगता हूँ पिता प्रभु, अपनी उपस्थिति हम सब पे भेज महान परमेश्वर, ताकि खुदावन खुदा तेरी आत्मा से हम भर जाएं और उसके द्वारा ही बोल सकें। धन्यवाद करते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे बीच में है जो हमें बैठने नहीं देती खुदावन खुदा, हर एक नेगेटिविटी को मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में, उसके लहू के द्वारा निकले हम सब के अंदर से। और प्रभु जी तेरा प्रेम का आत्मा, आनंद का आत्मा, कृपा का आत्मा, भलाई का आत्मा, संयम का आत्मा, विश्वास का आत्मा, मेल मिलाप का आत्मा हम सब में ठहर जाए पिता प्रभु। और महान परमेश्वर अपने सामर्थ्य शब्दों से हमारे जीवन को, हमारी जुबानों को भर दे पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु महान परमेश्वर। तेरे बेटे परवेश को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देता हूँ पिता प्रभु, कि जब वो तेरे लिए तेरी स्तुति गाए पिता प्रभु, तेरी आराधना करे प्रभु, वो आत्मा में होकर करे पिता प्रभु, और हम पिता प्रभु तेरे सामर्थ्य शब्दों के द्वारा उसका साथ दें पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करते पिता प्रभु। आगे का सारा समय पिता तेरे जोरावर हाथों में सौंपता हूँ महान परमेश्वर। आगे के सारी कार्रवाई को तेरे जोरावर हाथों में सौंपता हूँ। आप संभालिए, आपको जैसा करना पिता अपनी इच्छा के मुताबिक कीजिए। आपका आत्मा इस जगह पे जुम्बश करे। आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, अब वो मौका मिला है खुदा की ओर से, हम धन्यवाद करते हुए बच्चे परवेश के साथ मिलकर खुदा की स्तुति गाएंगे। धन्यवाद करते हैं। तो आगे माइक में खुदा के बेटे परवेश को देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब आराधना में बढ़ेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, जितने भी लोग मुझको देख रहे हैं। हालेलुया। आइए हम आराधना में चलेंगे। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा, बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा, जे मैं ना गिनना चाहवां, ओ जे मैं ना गिनना चाहवां, ए रेत दे दानियां तो भी वध, मेरे रेत दे दानियां तो भी वध ने, बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। सब कहिए, बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। हो मिट्टी तो मैनू अपने हथां दे नाल तू बनाया है, ओ मिट्टी तो मैनू अपने हथां दे नाल तू बनाया है, रच के मैनू मेरे खुदावंद जीवन दा सा पाया है, हो रच के मैनू मेरे खुदावंद जीवन दा सा पाया है। सब तो वध कीता मेरे नाल प्यार मेरे मसीहा। कहिए,
सब तो वध कीता मेरे नाल प्यार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। आइए गीत को हम सब ताली के साथ मिलकर गाएंगे। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। हो जे मैं नाम गिनना चाह, जे मैं नाम गिनना चाह, रेत दे दानिया तो भी वध, रेत दे दानिया तो भी वध। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। हो मिट्टी तो मैनू अपने हत्थां दे नाल तू बनाया है। हो मिट्टी तो मैनू अपने हत्थां दे नाल तू बनाया है। रच के मैनू मेरे खुदावंद जीवन दा पाया है। रच के मैनू मेरे खुदावंद जीवन दा पाया है। सब तो वध कीता मेरे नाल प्यार मेरे मसीहा। सब तो वध कीता मेरे नाल प्यार मेरे मसीहा। ओ जे मैं नाम गिनना चाहां, जे मैं नाम गिनना चाहां, रेत दे दानिया तो भी वध, रेत दे दानिया तो भी वध। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। मां दे गर्भ तो लैके हुण तक मैनू संभालदा आया है। हो मां दे गर्भ तो लैके हुण तक मैनू संभालदा आया है। हर पल हर दिन तूं मेरी जान नू पालदा आया है। हर पल हर दिन तूं मेरी जान नू पालदा आया है। मां ते बाप दा मिलिया तेरे कोलों प्यार मेरे मसीहा। कहिए मां ते बाप दा मिलिया तेरे कोलों प्यार मेरे मसीहा। ओ जे मैं नाम गिनना चाहां, जे मैं नाम गिनना चाहां, रेत दे दानिया तो भी वध, रेत दे दानिया तो भी वध। बहुत ने
मिट्टी तो मैनू अपने हत्थां दे नाल तू बनाया है। ओ मिट्टी तो मैनू अपने हत्थां दे नाल तू बनाया है। ओ रच के मैनू मेरे खुदावंद जीवन दा सा पाया है। सब तो वध कीता मेरे नाल प्यार मेरे मसीहा। सब तो वध कीता मेरे नाल प्यार मेरे मसीहा। बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद महान परमेश्वर का। सचमुच वो जीवित परमेश्वर के हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इस चीज़ को जो गीत अभी भाई परवेश ने गाया, उस चीज़ में से आप उस खुदा की जो दया है जो उसने हम पे करी, उस चीज़ को देखो, उसको याद करो और सच्ची आत्मा में होकर उन चीज़ों को जो हमारे जीवन में उसने भलाइयाँ करी हैं उसको याद करके उसके पास जाओ और उससे बातें करो। क्योंकि वो उसका वचन कहता है, खुदा का पाक पवित्र कलाम, वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हम इसी उस पे एक और गीत गाएंगे, कभी नहीं कभी नहीं। सो बच्चे परवेश के साथ मिलकर खुदा की स्तुति के लिए एक गीत और गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता प्रभु। तूफानों में साथ है, यस हालेलुया। धन्यवाद पिता। साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। हालेलुया। धन्यवाद पिता। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इंतहा अल्फा ओमेगा है। थैंक यू लॉर्ड। वो इंतहा अल्फा ओमेगा है, ना
छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा आइए कभी नहीं कभी नहीं कभी कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया 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 आइए इस गीत में सब मिलकर गाएंगे थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता प्रभु महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, तूफानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा तेरा कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा तेरा कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया 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 वादों का सच्चा है चरवाहा अच्छा है वो वादों का सच्चा है चरवाहा अच्छा है वो इंतदा अल्फा और ओमेगा है वो इंतदा अल्फा ओमेगा है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा रखेगा कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा रखेगा कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा ताली के साथ मिलकर गाते हुए
हालातों में वरना उम्मीद है हर मुश्किल हालातों में। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा तेरा कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा तेरा कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सचमुच जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। हम में कोई भी खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं पिता प्रभु कि हम अपनी जुबान से तेरी महिमा के लिए कुछ निकाल सके जब तक तेरी सामर्थ हम पे ना उतर आए। पिता प्रभु सचमुच तूने बड़ी दया हम सब पे करी खुदावन खुदा, जिसके द्वारा पिता प्रभु उन सामर्थी शब्दों के द्वारा हम खुदावन खुदा तेरी स्तुति को गा सके। पिता प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने बहन भाई जुड़े हैं खुदावन खुदा, सचमुच खुदावन खुदा मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु कि वो सचमुच खुदा तेरे साथ जुड़कर महान परमेश्वर उस स्तुति के सिंहासन के पास आएं और महान परमेश्वर बड़ी दया करें। आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और खुदावन खुदा, आप महान खुदा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर, आप इस जगह पर मौजूद हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावन खुदा, और आज हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन खुदा, धन्यवाद करते हैं। एक और गीत को गाएंगे बच्चे परवेश के साथ मिलकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, उसकी तारीफ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में हालेलुया। हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, ये सच्चे यीशु से हम बातें करते हैं, फिर रूह में भरने से खुदा से बातें करने से, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है,
आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। वो ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ यार, महिमा उसकी गाओ। जो जानते नहीं यीशु को उनको तुम बतलाओ आज, ओ फिर रूह में भरने से, खुदा से बातें करने से, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ओ तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने में, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद पिता प्रभु, महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करने से, खुदा महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, ये सच है यीशु मसीह से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, ये सच है यीशु मसीह से हम बातें करते हैं। फिर रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, बातें करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। खुशबू तुम यीशु है मेरे दो रूबरू, खुशबू तुम यीशु है मेरे दो रूबरू, पर तू नजर नहीं आता ऐसा गुप्त तू। खुशबू तुम यीशु है मेरे दो रूबरू, खुशबू तुम यीशु है मेरे दो रूबरू, पर तू नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, दिल में बसाने में, उसके घर जाने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ, ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ।
जो जानते नहीं यीशु को उनको तुम बतलाओ, ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ, ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ। जो जानते नहीं यीशु को उनको तुम बतलाओ, साज बजाने से और मिलकर गाने से, साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की, महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की, महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। सचमुच जीवित परमेश्वर, आपका शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने खुदावन खुदा अपनी हजूरी में बैठने का फजल बख्शा और खुदा अपना अनुग्रह हम सब पे किया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, देखिए खुदावन खुदा का वचन क्या कहता है कि जब 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 तुम उस दिन को आते देखो, तब तब और मेल मिलाप करो और एक साथ संगति करो और उस खुदा के लिए उन गीतों को, उस स्तुति को गाओ। हालेलुया। हमें मेल मिलाप करना नहीं छोड़ना। पता क्या होता है, जब हम मेल मिलाप करना छोड़ देते हैं तो हम आत्मा में से जब छूट जाते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक रैलम बना होता है प्रार्थना, जो प्रार्थना है खुदावन के, उनके प्रेरितों ने, खुदावन ने और जो उसके चुने हुए दासों ने, जो उसकी सच्ची शिक्षा पे चलते, उन्होंने एक ही चीज़ पे महत्व दिया, मन फिराओ, खुदा के नज़दीक आओ और अपना जीवन प्रार्थना वाला जीवन करो। क्योंकि बिना प्रार्थना के आप खुदा के पास नहीं जा सकते। उसका धन्यवाद करने के लिए भी तो प्रार्थना करेंगे ना हम। देखो, प्रार्थना अगर हमारे जीवन से निकल जाए तो हम खोखले हैं, हम खोखले हैं। क्योंकि जब तक कहते हैं ना, वेदी जब तक तैयार ना हो तो उस पर बलिदान कैसे रख सकते हैं। तो जब खुदा ने कहा अपनी वेदियों की मरम्मत करो, तो जब हम प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएंगे, उसमें चलेंगे, तभी तो हम हर एक लम्हे में खुदा को याद कर पाएंगे। हम किसी भी कंडीशन में हो, आज हम बहुत क्राइसिस में हैं, हमारा मन जो है प्रार्थना में नहीं लग रहा, तो भी हमें ज़बरदस्ती आना है उसके नज़दीक। हालेलुया। पता कई बार क्या होता है, शैतान हमें स्कंजे में फंसा देता है। अगर कोई इंसान, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई भी है, वॉट एवर पर्सन, अगर वो डेली प्रार्थना कर रहा है, 4 घंटे उसकी प्रार्थना है, वो सुबह कर रहा है, दोपहर को कर रहा है, शाम को कर रहा है, रात को कर रहा है, अचानक उसके जीवन में एक ऐसी लहर आती है कि वो उन स्थितियों को बड़ा कर देता है और प्रार्थना के जीवन को छोटा कर देता है। तो उसमें क्या होता है, वो स्कंजे में फंसता जाएगा शैतान की युक्तियों से। इसलिए बोला गया, खुदा के पवित्र कलाम में लिखा ना, शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमें जब सुबह उठते हैं, हमें उठते ही सबसे पहले उसका धन्यवाद करना खुदा का। मैं आपको सिखा नहीं रहा इस जगह से, मैं सिर्फ उसके साथ कैसे जुड़ा जाए, मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले खुदा के उस अपनी ज़ुबान से उसको, खुदा जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपनी ज़ुबान से उसका धन्यवाद, सिर्फ ये 2 शब्द आपने बोलने अपनी ज़ुबान से, धन्यवाद करना। पता क्या होता है, जब आप उसका धन्यवाद करते हो कि पूरी रात उसने संभाला और आज की सुबह दिखाई। क्योंकि पता क्या होता है, बहुत से ऐसे हैं लोग जो
वो सुबह को जिसमें खुदा ने हमें ठहराया, हमें भेजा दूसरे दिन, वो सुबह नहीं देख पाते। जब हम देख पा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका धन्यवाद करना है। सुबह उठते ही जब कोई भी काम नहीं करना, उसका धन्यवाद करके फिर हम आगे के काम अपने आप को उसके हाथों में सौंप के कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आप अब मेरे कदमों को आगे बढ़ाएं, आप मेरा दाहिना हाथ पकड़ के मुझे चलाएं। उसका खुद का वादा है कि मैं तेरे आगे आगे आप चलूँगा और तुझे शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। ये चीज़ें हमें देखनी है उसमें। सुबह उठते टेंशनों में नहीं आ जाना, आज उसका किराया देना है, आज उसके पैसे देने, ये सब बाद में वो करेगा। पहले उसको ढूंढना है, उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। कुछ भी हो, घर में अपने हस्बैंड से लड़ाई है, अपनी पत्नी से लड़ाई है, किसी बहन भाई से लड़ाई है, वो सब फॉरगेट, सब भूल जाओ। सुबह उठते हो, रात कैसा भी गुजारी आपने, सुबह एक अच्छी दी ना उसने, खुदा ने, उसके लिए उसका धन्यवाद करो। उसके बाद जब आप नहा धो लेते हो, देन बाहर जाने के तैयार है, अपने ऑफिस जाना, कहीं भी जाना, उस वक्त आप क्या करोगे? प्रभु की महिमा के लिए उसके पास बैठोगे। खुदा के दास भाई अभिषेक दास, भाई DGS दिनकरन जी, वो किस ढंग से खुदा के पास जाते थे। अगर उनका ऑफिस जाने में आधा घंटा भी बचा है तो भी वो खुदा की हजूरी में बैठ जाते थे और परमेश्वर उनसे बात करता था। तो अगर वो उनसे बात कर सकता है, खुदा उनसे रिश्ता बना सकता है, तो हमसे क्यों नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, हमें पहलोटा यानी कि पहला अपना समय खुदा को देना है। पहला स्थान वो है। मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ इन बातों को, ये नहीं कि मेरे लिए, ये सबसे पहले मेरे लिए, मेरे पे लागू होता है। सबसे पहले ये बातें सबसे पहले मेरे पे लागू होती हैं, क्योंकि हमें उस जीवित परमेश्वर को महिमा देनी है, किसी इंसान को नहीं। हालेलुया। सो अपने उस समय को जो पहलोटा है खुदा के पास लेके आएं, अपने आप को उस जगह पे रखें। यही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। मेरे बहनों और भाइयों, देखिए मेरी बात सुनिए, खुदा का कलाम जीवित है और प्रबल है। हमें सबसे पहले उसका धन्यवाद करने के बाद उसके कलाम के साथ जुड़ना है, खुदा के साथ जुड़ना है कि परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप खुदा से बात करते हो। जब आप उस पवित्र कलाम को पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करते हैं। परमेश्वर को बोलो, प्रभु अपने पवित्र कलाम के द्वारा मुझसे बात करें, मेरे जीवन को जांचें। प्रभु मैंने जांचा है, मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरी हजूरी में आ सकूँ। तेरी बड़ी दया, तेरे बड़े फजल से मैं तेरे पास आया हूँ। प्रभु लाने वाले आप हैं, मुझे आपने चुना है, अपने पाक पवित्र लहू को मेरे लिए बहाया है। ये अंगीकार करो उसके सामने। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यीशु ही प्रभु है, उसी के लहू के द्वारा ही हमारे गुनाहों की माफ़ी है। हालेलुया। क्योंकि हमें कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनना है, उसके साथ जुड़ना है। हमें किसी पास्टरों के साथ नहीं जुड़ना, किसी भाई बहन के साथ नहीं, हमें भाई बहनों के साथ मिलकर संगति करनी है, खुदा के साथ जुड़ना है। वो खुदा बाप जो स्वर्ग में है। और नित नियम बनाओ ये कि सुबह उठकर खुदा के हजूरी में जाना है। सुबह उठकर हमें ये नहीं सोचना उसके पैसे देने हैं, उसका कर्जा देना, ये नहीं सोचना आटा कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगी, चीनी कहाँ से। सब मुहैया करने वाला यहोवा यरी है, सब कुछ वही मुहैया करता है। सो मेरे बहनों और भाइयों, अपना पहलोटा देना सीखिए। हमें उन दिनों को देखना है कि हम कैसे थे और वो कैसे हमें निकाल कर लाया। सच्ची और खरी शिक्षा को खुदा से प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा उसने सहायक दिया हमें। आज हम दूसरों से दुआएं करवाते हैं, दुआ कराना कोई गलत बात नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए, लेकिन खुदा ने सामर्थ दी है। उसने कहा जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। देखो विश्वास ही सबसे बड़ा है। जब आप प्रार्थना करते हो, विश्वास से प्रार्थना में जो मांगते हो वो मिलता है।
जब आप, मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जब आप प्रार्थना करते हो वो विश्वास के साथ की जानी चाहिए। अगर आप विश्वास से बोल दोगे ना, यीशु मसीह तेरे जीवन में ये काम करने जा रहा है, तेरी बीमारियों को छुटकारा देने जा रहा है, वो काम हो जाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि वो ही एक करता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही चंगाई देने वाला खुदा है। उस विश्वास से मांगो। खुदा का वचन हमारे बीच में डेरा करना चाहिए। तो मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं। बहुत से समय हम 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे प्रार्थना कर लेते हैं, और बहुत समय ऐसा होता हम 1 घंटे ही प्रार्थना कर पाते। क्यों? क्योंकि संसारिक बातें हमें पकड़ लेती हैं। शैतान हमें चुपके से दाव मारता है, वो खड़ा रहता है फाड़ खाने को, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ता है। आज आप अपने थॉट्स में सोच रहे हैं, यार सुबह हो गई, उसके पैसे देने, इसका पैसा देना, उसका कर्जा देना, कैसे होगा? बस उसने आपको उसी टाइम ग्रिप में ले लेना, और उसने और आपको डर डालना, आपके अंदर डर डालना। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ इस जगह पे, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सी ऐसी बातें हैं उस जगह पे, क्रोध लेके बैठ जाते हैं और ढा करते हैं दूसरे के बारे में। मैं कैसे माफ़ करूं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम परमेश्वर को जानेंगे, उसको चखेंगे, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर आएगा, उसके जैसे बनेंगे। इसके लिए शैतान हमें दूर करता है उससे, कि हम उसके जैसे ना बने। अपना जो कंपेयर है, अपनी जो तुलना है, वो किसी इंसान से मत कीजिए कि वो दीदी इतना अच्छा गा रहे, वो पास्टर इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे, मुझे ऐसा नहीं। हमें ऐसा नहीं, अपनी तुलना यीशु मसीह के साथ करो कि मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हमें उसके उस रास्ते पे चलना जो वो खुद रास्ता है। जैसे वो आया, उसने अपने पिता की हर आज्ञा को माना, उसकी हर एक बात को अपने अंदर उतारा और धार्मिकता सिद्ध की। हम नहीं कर पा रहे, हम उसके धर्म और राज्य की खोज ही नहीं कर पा रहे। हम एक भी वचन को पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए नहीं सोच पा रहे। क्यों? क्योंकि हम संसारिक बातों को यहां ले रहे हैं। अभी तक छुटकारा नहीं हुआ हमारा। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, सुनो। एक मरा हुआ व्यक्ति है, एक मरा हुआ व्यक्ति सामने पड़ा है, और आपको मैं बोलता हूं इसके जोर से थप्पड़ लगा। आपने लगाया, जोर से थप्पड़ भी लगाए, डंडे भी मारे, असर हुआ उसको? नहीं, क्योंकि मरा हुआ है। कहां से असर होगा? ऐसे ही खुदा बोलता हमें, खुदा हमारे नेचर में मरने को बोल रहा है। जो आदम का स्वभाव है हमारे अंदर, उसमें मरने को बोल रहा है। अगर आज हमें कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है, आज हमें गुस्से में कोई बोल रहा है, हम उसको गुस्से में रिप्लाई कर रहे हैं। इसने कैसे कह दिया, इसने क्यों बोल दिया, हम उसको माफ नहीं कर पा रहे। क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों? फिर हम यीशु में कैसे हैं? फिर उसका स्वभाव हमारे बीच में कैसे है? मेरे बहनों और भाइयों, अगर हमारे से माफ़ नहीं किया जा रहा, तो खुदा के हजूरी में जाओ, उससे क्षमा मांगो। प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे से गलती हुई, गुनाह हुआ, मैं अभी तक माफ़ नहीं कर पा रही हूँ या माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ किसी को भी। अरे चाहे आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे आपकी वाइफ क्यों ना हो, अगर आपसे कुछ भी गलतियां हो जाती हैं, आप आर्गुमेंट कर लेते हो, आप कुछ भी ऊंचा नीचा बोल देते हो अपनी वाइफ को, या वाइफ आपको बोल देती, सहना सीखो, सहना सीखो। देखो मेरी बात सुनो, सब बोलते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो ही खुदा से प्यार कर पाएंगे। अपने आप से प्यार करना क्या होता है? अपने आप से प्यार करना होता है हमें खुदा के लिए जीना, अपने उस स्वभाव में मरना
कि जो खुदा को बुरा लगता है वो काम मैं ना करूं, वो काम मैं ना करूं। हालेलुया। सबसे पहले हमें उसके साथ मेल मिलाप करना है, अपने गुनाहों की जो हम रोज कर रहे हैं उसकी तौबा करनी है, अंगीकार करना है, मन फिराना है, फिर उसकी ओर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचें कि हम एक पैर यहाँ रख लें और एक पैर संसार में रख लें कि खुदा हमसे बात करेगा, कभी नहीं करेगा। खुदा बात कभी नहीं करेगा। ये बहुत लोगों को गलत फहमी है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले अपनी प्रार्थना का जीवन को बढ़ाएं, प्रेयर लाइफ बिल्ड करें, एक अच्छी प्रेयर लाइफ। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। फिर उसके बाद आता है वचन, प्रार्थना के साथ वचन भी। ये दो पंख हमें दिए खुदा ने, तब आत्मा में बढ़कर आप सब कुछ कर पाओगे। फिर उसके बाद आती है आपकी फेलोशिप। आप किसके साथ संगति कर रहे हैं? आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप क्यों? आपने सोचा आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप प्रार्थना में क्यों कम होंगे? आपने सोचा, आप खुदा के वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि स्मरण कर तू कहाँ से गिरा। हमें उस चीज को देखना, जड़ को, रूट कहाँ से आ रही है, कहाँ से, क्यों कमी आई, किस जगह से आई, उस रूट को देखो। हालेलुया। अगर हम उस चीज को देख लेंगे, पॉइंट को, तो उसको निकाल देंगे, हर एक बुराई को। कहां से गिरे हम? आप ये मत सोचो कि मैं यहां से बोल रहा हूं तो मेरा जीवन अंदर से साफ है। नहीं, गुनाह से भरा हुआ है। परमेश्वर अंश अंश करके साफ कर रहा है। बोलने की सामर्थ मुझे वो दे रहा है, जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा। मेरे बहनों और भाइयों, अपनी संगति को देखो, किनके साथ फेलोशिप कर रहे हो। अगर आप संसारिक लोगों में हो तो संसार के साथ कर रहे हो, फिर उन्हीं के सदृश्य बनेंगे। अब आप अपनी घर में बागवानी लगाते हैं, आप एक खेतों के अंदर एक आम के बीज को बोएंगे तो आम ही लगेगा ना। अगर आप बोएंगे नीम का बीज और आप उससे उम्मीद रखेंगे कि आम कब तक लगेंगे इसमें, तो ऐसा तो हो नहीं सकेगा, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। इसलिए देखो आपके साथ कौन है, आप किसकी दोस्ती कर रहे हैं, फेलोशिप क्या है आपकी। खुदा ने हमारे हाथ में एक डोर पकड़ाई है। आज ध्यान से सुनना, एक डोर, एक रस्सी का सिरा हमारे हाथ में है और एक दूसरे हाथ में जो आपके जिसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं। अगर आप जिसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं उसको आप अपने, जैसे आप खुद खुदा में चल रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु के साथ मेल मिलाप किया, तो अगर आप उसको अपने जीवन में से कुछ दे पा रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो उस डोर को पकड़े रखो। अगर आप उनकी बातों को सीखकर प्रभु के जीवन को कम कर रहे हो, अपने जीवन में उसकी कमी आ रही है, तो उस डोर को अपने हाथ से छोड़ दो। हालेलुया। अगर आप छोड़ दोगे तो खुदा को बोलो, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर, मेरा मन फिराने वाला मन दे मुझे, ताकि मैं तेरी ओर वापस आ सकूं और पहले से प्रेम में आ सकूं। मैं भटक गया था या भटक गई थी। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, बीमारी है, बीमारी, खुदा ने कहीं नहीं लिखा कि बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि जो बीमार उनके लिए वैद्य बना है। तो बीमार है, फिर उसमें नहीं कर पाते प्रार्थना, लेटे लेटे करें। अंदर कहते हैं ना निरंतर प्रार्थना, उसी को बोलते हैं। हमारा जो सोचे हैं, हमारा जो हृदय है, वो खुदा के साथ जुड़ा रहे। चाहे हम बीमार भी हैं, लेटे लेटे भी कर सकते प्रार्थना, खुदा के साथ जुड़े रहना। ये नहीं कि हम बीमार हैं और मोबाइल हमारे हाथों में है और चैटिंग चल रही है, नहीं तो स्क्रॉल करते 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 यूट्यूब पे, कभी किसी पे, बस ये चीज़, तो वो तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली शैतान का वो फल खा रहे हो जो अदन की वाटिका में खाया गया था। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को सोचो कि कैसे हम खुदा के साथ जुड़ सकते हैं। चर्च आना और खुदा के साथ जुड़ना, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। चर्च आना, एक हम नियम को फॉलो करें, एक आज्ञा को आना है, खुदा के साथ रहना। अगर हम वहाँ से
कुछ खरी शिक्षा को नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कि हम जैसे हैं वैसे वहीं के वहीं खड़े हैं, हम संसारिक उन एक्टिविटीज़ को पूरा कर रहे हैं, तो फिर हमारा चर्च जाना किस काम का है? क्या सीख रहे हैं? सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। मैं मसीह हूँ, मैं चर्च जा रही हूँ या चर्च जा रहा हूँ, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। हमारे जीवन में खुदा का कलाम अंदर जो हमारा आत्मा और प्राण है उसको अलग अलग कर दे, हमारे गुदे और गांठ को अलग अलग कर दे। वो कलाम काम करना चाहिए हमारे हृदय में। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बात सुनो। अगर आज आप में से या कोई और भाई बहन जिसमें से, मैं नहीं जानता प्रभु क्यों बुलवाने जा रहे हैं ये बात, कोई भी ऐसी नशे की हालत में है कि उसकी आदत नहीं हट रही है, तो मेरे बहनों भाइयों वो घुटने पे जाए प्रभु के पास और उसको बोले, प्रभु मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगता हूँ कि ये गंदी आदत मुझसे नहीं छूट रही, आप मुझ पे अपना अनुग्रह करें। मेरे बहनों और भाइयों, जब आप उससे पुकारोगे तभी तो वो सुनेगा। एक छोटा बच्चे को जब भूख लगती है वो अपनी माँ को बोलता, माँ मुझे भूख लगी, तो वो फिर दूध पिलाती है उसको। ऐसे ही वो एक माँ की तरह हमें शांति देता है कि जब हम गुनाहों में हैं, जब हम कोई बुराइयों में हैं, जब हम उसको पुकारते हैं तो वो सुनता है। हालेलुया। जब वो सुनता है, हर उस नशे की आदत को वो हटाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को ध्यान से सुनो कि बाइबल ही पवित्र कलाम जो है, जो खुदावन ने हमारे को दिया है, उसे आपको पढ़ना नहीं, सुनना है, उसको खाना है अपने कानों के द्वारा। बाइबल में लिखा है सुनने से, विश्वास किससे था? सुनने से। सुनना किससे है? वचन के द्वारा। हालेलुया। तो अपने विश्वास को बढ़ाओ कि प्रभु यीशु मसीह ही आपके हर एक जीवन में हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे, क्योंकि उसका वादा है, वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, आपकी प्रेयर लाइफ को बढ़ाए और आपको माफ़ करना सिखाए। धन्यवाद करते हैं उस खुदा का। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ। जितने बहन भाई खुदा ऑनलाइन देख रहे पिता प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु, और अपने लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर कि तूने ये अच्छा सुंदर मौका दिया पिता प्रभु। इस अवसर को तूने बड़े ही अनुग्रह के साथ हमारे बीच में उतारा पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। खुदा, जितने तेरे बेटे और बेटियां आत्मा में कमज़ोर है पिता प्रभु, उनके ऊपर पिता प्रभु आत्मा को भेज पिता प्रभु। पवित्र आत्मा जुम्बश करे खुदा। महान परमेश्वर, जितने तेरे बेटे और बेटियां प्रार्थना नहीं कर पा रहे पिता प्रभु, प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा भेज, जैसे तूने दाऊद के घराने पे भेजा। जकरिया 12:10 में लिखा तूने दाऊद के घराने पे भेजा। महान परमेश्वर, हम सब के ऊपर भेज पिता प्रभु, ताकि प्रार्थना का जीवन हमारा बढ़ सके पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। हम संसार की नहीं पिता, तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं पिता प्रभु। महान परमेश्वर, बड़ा फजल कर खुदा कि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें, उस पर चल सकें पिता प्रभु, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप है पिता प्रभु। महान प्रभु, जितने तेरे बेटियां इस जगह पर हैं, महान परमेश्वर तेरी आत्मा से भर जाए खुदा। अपने पवित्र कलामों को हम सब की दिल की पट्टियों पर लिख दे पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु। एक अच्छी और मीठी नींद दे पिता प्रभु। तेरे बेटे और बेटियां जब तेरी हजूरी में आए महान परमेश्वर, नए मस्से से भरकर जाएं पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आशीष को स्वर्ग से पिता प्रभु जो देने जा रहे हैं आप पिता, तेरे नाम से रिलीज करते हैं पिता प्रभु। हर एक के जीवन में प्रार्थना वाला जीवन आए पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी ईश्वरीय बुद्धि से हमें नवाज, अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता प्रभु। सामर्थ्य शब्दों से हमारे जुबान को भर दे पिता प्रभु। तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबका शुक्रगुजारी करता हूँ इस जगह पर, उस जीवित परमेश्वर की हजूरी में उसके फजल से आ सके। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड जीसस।